कोऑर्डिनेशन ऑफ मूल निवासी बहुजन्स, ये सेकंड पार्ट है। मूल निवासी बहुजन का समन्वय, कोऑर्डिनेशन माने समन्वय। द प्राइमरी पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू मेक श्योर दैट ऑल एक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड टू अचीव द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये सॉफ्ट स्किल है। कोऑर्डिनेशन जो है सॉफ्ट स्किल है, यानी बारीक बुद्धि और महीन बुद्धि है। हर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता है, समन्वय हर कोई नहीं कर सकता है। तो समन्वय का प्रारंभिक उद्देश्य संगठन के सामान्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए संगठन की सभी क्रियाओं को संपादित करने को सुनिश्चित करना होता है, सुनिश्चित करना होता है। तो समन्वय का प्रारंभिक उद्देश्य संगठन के सामान्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए, सामान्य लक्ष्य को, जनरल जो पर्पज है, जो कॉमन गोल है, मतलब कि संगठन के सामान्य लक्ष्य मतलब कॉमन गोल, संगठन का एक कॉमन गोल होता है, उसको पूरा करने के लिए समन्वय किया जाता है। तो जो संगठन के अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, तो उन सब का जो है समन्वय किया जाता है, जिससे कि कॉमन गोल को प्राप्त किया जा सके। ये सबके बस का नहीं होता है, ये सॉफ्ट स्किल है, महीन बुद्धि है, बारीक बुद्धि है, हर कोई इसको नहीं कर पाता है। हमारे मूल निवासी बहुजन में कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी है, समन्वय की बड़ी कमी है, और कोऑर्डिनेशन से सिनर्जी भी पैदा होती है, अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है संगठन के अंदर। इससे ज़्यादा काम होता है। कोऑर्डिनेशन स्किल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस एबिलिटीज एंड competencies focused on planning and executing multiple activities, actions and plans simultaneously. कोऑर्डिनेशन स्किल, सामान्य समन्वय कौशल, स्किल माने कौशल। तो समन्वय कौशल में विभिन्न योग्यताएं एवं सक्षमताएं शामिल हैं। विभिन्न योग्यताएं माना एबिलिटीज़, सक्षमताएं का मतलब होता है कॉम्पिटेंसीज, तो ये सब शामिल हैं, मिलजुल करके बनता है। तो समन्वय कौशल में विभिन्न योग्यताएं एवं सक्षमताएं शामिल हैं, जो योजना एवं अनेक गतिविधियों, योजना माने प्लान, जो योजना एवं अनेक गतिविधियों, एक्टिविटीज, क्रियाओं, एक्शंस का आयोजन एवं क्रियान्वित करने से है, एग्जीक्यूट करने से। क्रियान्वित माने एग्जीक्यूट करने से है। समन्वय कौशल में विभिन्न योग्यताएं एवं सक्षमताएं शामिल हैं, जो योजना एवं अनेक गतिविधियों, क्रियाओं का आयोजन एवं क्रियान्वित करने से है। ये जो सॉफ्ट स्किल है, कोऑर्डिनेशन जो है ये सॉफ्ट स्किल है। तो इसमें बहुत सी योग्यताएं चाहिए, सक्षमताएं चाहिए, जिससे कि जो योजना है, जो गतिविधि है, क्रिया है, इनको क्रियान्वित किया जा सके और इनको एक साथ क्रियान्वित करना, साइमल्टेनियसली एक साथ क्रियान्वित करना है, पैरेलल मोड में। ये नहीं कि सीरीज मोड में चल रहे हैं, एक काम खत्म हो गया दूसरा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पैरेलल मोड में करना है और तो साइमल्टेनियसली साथ साथ करना है, सारे काम होते रहें, जिससे कि समय पर जो हमारा कॉमन गोल है वो पूरा हो जाए। तो कोऑर्डिनेशन ये चीज़ है, कोऑर्डिनेशन स्किल जो है ये सॉफ्ट स्किल है। इससे संगठन में सिनर्जी पैदा होती है। सिनर्जी मतलब अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है, इससे कार्य बढ़ जाता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ जाता है। बेनिफिट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय के लाभ, समन्वय से क्या लाभ होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, समन्वय से क्या लाभ होता है। फर्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिशा निर्धारण में एकता,
दिशा निर्धारण में एकता। इट प्रमोट्स द इफिशियंसी ऑफ द वर्कर्स। इट प्रमोट्स द इफिशियंसी ऑफ द वर्कर्स। यह कार्यकर्ताओं की दक्षता को प्रोन्नत करता है, प्रोमोट करता है, प्रोन्नत करता है। इट इंक्रीजेज वर्कर्स मोरल। इट इंक्रीजेज वर्कर्स मोरल। यह कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। तो ये बेनिफिट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय से लाभ, समन्वय से क्या लाभ होता है, कोऑर्डिनेशन करने से क्या लाभ होता है। तो पहला लाभ तो यही है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिशा निर्धारण में एकता। सब लोगों को एक दिशा में ले जाया जाता है। ये नहीं कोई पूरब जा रहा, कोई पश्चिम जा रहा, कोई उत्तर जा रहा। तो इससे जो है कॉमन गोल नहीं प्राप्त होता है संगठन का। तो दिशा दी जाती है कि आप सब लोगों को इस दिशा में चलना है। एक डायरेक्शन दिया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है सारे डिपार्टमेंट को, सारे लोगों को। तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है समन्वय से। समन्वय से अब जैसे मूल निवासी बहुजन के संगठन हैं आजकल जो है कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो अगर सारे मूल निवासी बहुजन के जो संगठन हैं एक दिशा में काम करेंगे, उनकी एक दिशा होगी, जैसे लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जो भी कहीं जुल्म अत्याचार को मिटाना है मूल निवासी बहुजन पर, अगर सारे संगठन इकट्ठे हो जाएं, लोकतांत्रिक तरीके से उनका कोऑर्डिनेशन हो जाए, तो क्यों नहीं हो सकता काम। यदि इससे सिनर्जी पैदा होगी, सिनर्जी पैदा होगी, ह्यूज एनर्जी पैदा होगी। परमाणु ऊर्जा जैसे मोदी जी क्या करेंगे, ये नागपुर का पेशवा क्या करेगा, ये शैतान क्या करेंगे, सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी बस। लेकिन ये कि मूल निवासी बहुजन को कोऑर्डिनेशन नहीं पता है, सॉफ्ट स्किल नहीं पता है कि कोऑर्डिनेशन जो है सॉफ्ट स्किल है। समस्या ये है। दूसरा है इट प्रमोट्स द इफिशियंसी ऑफ द वर्कर्स। ये जो कार्यकर्ताओं की जो दक्षता है, इफिशियंसी है, उसको प्रमोट करता है, प्रोन्नत करता है। और तीसरा है इट इंक्रीजेज द वर्कर्स मोरल। ये जो है कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा देता है। कार्यकर्ता जब समन्वय से काम करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ जाता है, और जब मनोबल बढ़ जाता है तो इसी से सिनर्जी पैदा होती है। इसीलिए जो है कोऑर्डिनेशन को जो है सॉफ्ट स्किल कहा गया है, और कोऑर्डिनेशन से सिनर्जी पैदा होती है, वो इसीलिए कहा गया है। तो ये मूल निवासी बहुजन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो मूल निवासी बहुजन को सीखना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि आजकल हमारे मूल निवासी बहुजन के संगठन कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है।